Good morning, students. Today we will discussing about the P injection diode as a rectifier. This is application of P injection diode, that how the diode act as a rectifier. तो रेक्टिफायर होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा. ट्रांसफार्मर के अगर हम रेक्टिफाई यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफाई यूज करते हैं, उसमें 2 डायोड्स भी होते हैं, 4 डायोड भी होते हैं, 1 डायोड भी यूज करते हैं. It is used to convert alternating voltage और alternating current into direct current. It means simply देखा जाए तो उसको AC को DC में convert करता है. Okay? So what is rectifier? It is a device which is used to convert alternating voltage or current into direct current or direct voltage. So there are 2 types of rectifier. Number 1, P injection diode as a half wave rectifier. Number 2, P injection diode as a full wave rectifier. So first of all, इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड इट बिकम्स हाई व्हेन रिवर्स बाइस्ड. तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो इसमें करंट इजीली फ्लो करता है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है पी इंजेक्शन डायोड की वो लो होती है. और रिवर्स बाइसिंग में करंट कम फ्लो करता है, तो इट मीन्स उस टाइम रिवर्स इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है. लो कब होगी? जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तब रेजिस्टेंस लो होगी. हाई रेजिस्टेंस कब होगी? जब रिवर्स बाइसिंग होगा. इट मींस इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ पी इंजेक्शन डायोड बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड एंड इट बिकम्स हाई व्हेन रिवर्स बाइस्ड. तो ये मैंने आपको पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किए थे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है, रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस हाई होती है. सो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है. Now construction in the circuit diagram, the circuit of AC voltage is connected to primary coil P1 and P2 of a step down transformer. S1 of the primary coil, S1 of secondary coil is connected to P region of P injection diode and S2 is connected to N region of P injection diode through a load resistance R. The output is taken across the लोड रेजिस्टेंस आर. अब हम इसको डिस्कस करेंगे. डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कहां कहां पे क्या लेते हैं. चलो इसमें देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज ए प्राइमरी कॉइल. इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ AC. AC के साथ कनेक्टेड होगी. दिस इज अ प्राइमरी कॉइल. नो सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी कॉइल. A coil is placed nearer to this coil. कनेक्ट नहीं करते हैं इसको बट इसके पास में लेके रखते हैं. दिस इज पी इंजेक्शन डायोड. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. सो these are connected through a load resistance R. This is a load resistance R. This is output. तो यहाँ से जो है वो आउटपुट निकलेगी. आउटपुट ठीक है. So this is the primary coil P1 P2 and this is secondary coil S1 S2. So there is a mutual induction between these two. So अपने ट्रांसफार्मर पढ़ना आगे. तो ट्रांसफार्मर जो है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इंडक्शन आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ था कि क्या होता है इसमें. इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. तो करंट इंड्यूस्ड होता है, मीन्स बिना टच किए एक कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट जो है वो ट्रांसफर करेगा. इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ओके. तो उसमें बता रहे थे कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का वो S1 से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू S2 थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस R. एंड प्राइमरी कॉइल दिस इज P1 एंड P2 दिस इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ AC के साथ कनेक्टेड है. सो फर्स्ट आपके पास होता है इसमें आपने किया था वर्किंग करेंगे. अब during the positive half cycle of input AC, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC. अब आपको पता है कि AC कैसे हम ड्रॉ करते हैं. AC कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपके पास आएगा AC हम इनपुट ड्रॉ करते हैं इस तरह से आता है. दिस इज द इनपुट AC. दिस इज पॉजिटिव साइकिल, दिस इज नेगेटिव साइकिल, दिस इज पॉजिटिव साइकिल, दिस इज नेगेटिव साइकिल. नाउ जो आपके पास आउटपुट निकलेगी ये आपके पास आ गई इनपुट वोल्टेज. This is output voltage.
उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखना आपने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सपोज P1 इज नेगेटिव पोटेंशियल, P1 नेगेटिव ले लिया, P2 हमने पॉजिटिव ले लिया। नो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, मैंने आपको बताया था इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes positive and S2 becomes negative. S1 becomes positive, so this is it becomes positive, and S2 becomes negative. Okay, the p-n junction diode is forward biased ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था P1 जो है नेगेटिव लिया था, P2 पॉजिटिव लिया था। ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन जिसकी जो पास वाली कॉइल होगी इसके ऊपर अपोजिट साइन आता, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। S1 becomes positive and S2 becomes negative. The p-n junction is forward biased. Okay, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। इट मीन्स p-n junction डायोड एक्ट एज ए फॉरवर्ड बाइस्ड। सो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है होती है वो लो होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ p-n junction डायोड इज लो इन फॉरवर्ड बाइसिंग। द फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन एज शोन बाई एरो। तो करंट जो है वो इस तरह फ्लो करेगा। देखो दोबारा फिर बताता हूं मैं, इसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लिया हमने, तो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगी। अब पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ p-n junction डायोड, सो इट बिहेव एज ए फॉरवर्ड बाइस्ड। ओके, सो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है, सो उसमें जो करंट है वो इजिली फ्लो करेगा। करंट इज शोन बाय दिस एरो। दस वी गॉट द आउटपुट अक्रॉस द लोड। अब आउटपुट कैसे आएगी, आउटपुट आएगी यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया था, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव से आउटपुट आ गई। अब आपका लेते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट P1 इज पॉजिटिव एंड P2 इज नेगेटिव। P1 इज पॉजिटिव एंड P2 इज नेगेटिव। अब उल्टा लेना हमने। ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes negative, this become negative and this become positive. ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ p-n junction डायोड, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ p-n junction डायोड। अब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, इट मीन्स p-n junction डायोड जो है इट एक्ट एज ए रिवर्स्ड वाइसिंग। ये रिवर्स वाइसिंग शो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से डिकनेक्ट है, सो ये रिवर्स वाइसिंग शो करेगा। सो इन रिवर्स वाइसिंग एज वी नो दैट द रेजिस्टेंस इज हाई इन p-n junction डायोड। जब रिवर्स रेजिस्टेंस हाई होगी तो इट मीन्स नो करंट इन सेकंड केस, नो करंट विल फ्लो इन सेकंड केस। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट आएगा, नेगेटिव के लिए कोई करंट नहीं आएगा, पॉजिटिव के लिए करंट आएगा। सो द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज एज शोन इन फिगर। क्यों हाफ वेव बोलते हैं इसे, बिकॉज में हाफ वेव बनती है, ये फर्स्ट रिंग बन रहा है, सेकंड से कोई आउटपुट नहीं आ रही है, सेकंड रिंग बन रहा है, थर्ड से कोई आउटपुट नहीं आ रही है, नेक्स्ट रिंग बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर p-n junction डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज p-n junction डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है। फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर we will use two p-n junction diode D1 and D2. During the positive half cycle of input AC, junction diode D1 is forward biased and p-n junction diode D2 is reverse biased. The forward current flows on account of majority carriers of p-n junction diode D1 in the direction as shown in figure. And during the negative half cycle of input AC, D1 is reverse biased and D2 is forward biased. इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब हम डायग्राम से देखेंगे इसको। दिस इज ए primary coil, this is a primary coil P1 P2, this is a secondary coil. Now there are two diodes, this is first diode, this is second diode. तो two diodes यूज कर रहे हैं इसमें। इस तरह से डायग्राम बनेगी। देयर आर टू डायोड्स D1 एंड D2। ओके, सो आउटपुट इज यहाँ पे निकलेगी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो उसमें क्या होता है, लेट अस सपोज दैट पहले ये आपके पास इनपुट ले रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, लेट अस सपोज दैट P1 इज एट नेगेटिव टर्मिनल एंड P2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। P1 नेगेटिव ले लिया, P2 पॉजिटिव ले लिया। सो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes पॉजिटिव, S2 become नेगेटिव। ओके, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब होगा क्या, दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो इट इज
इट बिकम्स एज ए फॉरवर्ड बाइस्ड, यहाँ पे नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। सो D1 जो है फर्स्ट केस में है इट वेव एज ए, इट एक्ट एज ए फॉरवर्ड बाइसिंग, और D2 जो है वो रिवर्स बाइसिंग शो करेगा। अब जब फॉरवर्ड बाइसिंग जो शो करेगा उसकी आउटपुट आएगी, रिवर्स बाइसिंग की आउटपुट नहीं आएगी। इट मीन जो आपके पास जो कर्व बनेगा दिस इज ड्यू टू द फॉरवर्ड बाइसिंग, दिस इज ड्यू टू D1। सो ये D1 के कारण बनेगा। अब सेकंड केस लेते हैं, लेट सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स बाइसिंग करेगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा। इट मीन्स दोनों डायोड में से एक आपका फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल लेके चलते हैं ये वाला, तो इस केस में D2 काम करेगा, D2 फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा, तो उसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। तो अगेन D1 की आउटपुट ये आ जाएगी, D2 की आउटपुट ये आ जाएगी। सो इस केस में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में एट अ टाइम एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग की तरह एक्ट करता है, एक डायोड रिवर्स बाइसिंग की तरह एक्ट करेगा। इस तरह आपके पास जो है एक कंप्लीट रिंग बनता है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें एक रिपल फैक्टर आता है। रिपल फैक्टर मीन्स जो इसकी डायग्राम बन रही है वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से रिपल्स बनते हैं। तो उसको इग्नोर करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट टू DC कंपोनेंट। सो IAC अपॉन IDC दिस इज इक्वल टू EAC, E मीन्स EMF over EDC, this is equal to root means current of to the DC minus 1। इसको फॉर्मूला को याद रखना है। इसकी जो एफिशिएंसी आती है दिस इज इक्वल टू आउटपुट टू द इनपुट इनटू 100%। तो आपने जो भी कभी भी एफिशिएंसी निकालनी किसी भी चीज़ की, उसकी आउटपुट कितनी आ रही है डिवाइड बाई इनपुट कितनी दी आपने, और उसको 100% एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देना। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फुल वेव और रेक्टिफायर वेव में आपका डिफरेंस पता लग गया। फुल वेव में आपने दो डायोड यूज करने हैं, एक डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा, एक डायोड रिवर्स बाइसिंग करेगा। जब ये फॉरवर्ड करेगा तो ये रिवर्स करेगा, जब ये फॉरवर्ड करेगा तो ये रिवर्स करेगा। सो इन दिस वे वी हैव ए आउटपुट एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से आउटपुट आती है, इसमें कोई खाली रिंग नहीं आता, जैसे आपके पास फॉर रिवर्स बाइसिंग में ऐसे रिंग्स आए थे, अब फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसा रिंग्स नहीं आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, फॉरवर्ड रेक्टिफायर कैसे बनता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।